दोस्तों, स्वस्थ शरीर यानी फिजिकल फिटनेस जैसे आपके लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का भी शक्तिशाली होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और खास करके कोरोना वायरस से लड़ने में आपका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का बेहद ही अहम योगदान है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोविड-19 या कोरोना वायरस को हमारा इम्यून सिस्टम हरा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम का शक्तिशाली होना बेहद ही आवश्यक है। और यकीन मानो दोस्त, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है और अंत में आप वो सब कुछ जान जाओगे कि कैसे आप अपनी इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके फुल पोटेंशियल के साथ यूज कर सको। अब आप में से कुछ लोग शायद मुझसे पूछोगे कि आखिर ये इम्यून सिस्टम क्या होता है और आखिर ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों सुनो, आपका इम्यून सिस्टम यानी आपका प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर को बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स ही हमारा इम्यून सिस्टम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, कंप्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और बोन मैरो, ये सब कुछ मिलके तैयार होता है हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारा इम्यून सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? अगर आप इस चीज को जान लोगे तो आपको अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर एक कॉम्पैक्ट नॉलेज मिल जाएगा और आप दूसरों को भी उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, आपका इम्यून सिस्टम तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक आपके शरीर के अंदर वो एंटीजेंस डिटेक्ट नहीं कर लेता। अब आखिर ये एंटीजेंस क्या होता है? आपके शरीर के अंदर जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया घुसता है तो उनका जो प्रोटीन से बना हुआ बाहरी परत होता है उसे एंटीजन कहते हैं। अगर कोई वायरस आपके इम्यून सेल्स के रिसेप्टर्स के संपर्क में आता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सबसे पहले उस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि आखिर कैसे उस वायरस को मारा जाए, और फिर आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस के साथ लड़ने लगता है। और इस लड़ाई के दौरान जो इम्यून सेल्स मर जाते हैं वो आपका सर्दी या कुछ और फिट बन जाता है। तो इसका मतलब है जिसे आप सर्दी या कफ कहते हो वो असल में मरे हुए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब आपको आपके इम्यून सिस्टम के बारे में एक अच्छा खासा जानकारी मिल गया है और अब बात आता है कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये टिप्स इस महामारी के दौरान बेहद कारगर साबित होने वाला है, इसलिए इन टिप्स को एकदम ध्यान से सुनना। टिप नंबर 1, विटामिन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन कौन सा विटामिन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है? विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहद कारगर है, और अगर आपके शरीर के अंदर कम मात्रा में विटामिन सी मौजूद है तो आपका इम्यून सिस्टम औरों के मुकाबले ज्यादा कमजोर है। लेकिन डरिए मत, अगर आप विटामिन सी को कंज्यूम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। विटामिन सी को ऑब्टेन करने के लिए क्या खाना पड़ता है ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये बताना चाहता हूँ। विटामिन सी को आप ऑरेंजेस या लेमन्स को कंज्यूम करके ऑब्टेन कर सकते हो। विटामिन सी के अलावा और भी 2 तरह के विटामिन है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उनमें से एक है विटामिन B6। ये जो विटामिन B6 है ये आपके इम्यून सिस्टम को बायोकेमिकली सपोर्ट करता है। मतलब सीधा सा बात है, विटामिन B6 आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा। अब आखिर ये जो विटामिन B6 है इसे कंज्यूम कैसे करें? अगर आप मांसाहारी हो तो चिकन या मटन और कुछ कोल्ड वाटर फिशेस से आप विटामिन B6 को ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप शाकाहारी हो तो ज्यादातर वेजिटेबल से आप विटामिन B6 को ऑब्टेन कर सकते हो। अब आपको दोनों विटामिन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन विटामिन सी और विटामिन B6 के अलावा एक और विटामिन है जो आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है, और ये विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई एक बेहद ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। आप विटामिन ई को बादाम या स्पिनच खा के ऑब्टेन कर सकते हो। ये जो मैंने 3 विटामिन के बारे में आपको बताया, ये तीनों के तीनों विटामिन ही आपके लिए जरूरी है। टिप नंबर 2, आपको हमेशा एक्टिव रहना है। मतलब इन क्वारंटाइन के दिनों में खुद को आलसी मत बनाइए। हेल्दी खाना के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी आप ही की तरह आलसी बन जाएगा। हमारा शरीर अरबों सेल से बना हुआ है और उनमें से एक एक सेल जीवित है और इसके अंतर्गत इम्यून सेल्स भी आते हैं।
हम सबको ये पता ही है कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमारी इम्यून सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका हार्ट तो ऑक्सीजन को खून के सहायता से आपके शरीर के सेल्स तक पहुंचाएगा, लेकिन अरबों सेल्स के तादाद में आपकी इम्यून सेल्स को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और इसी के चलते आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके इम्यून सेल्स तक पहुंचता है एंड एज अ रिजल्ट आपका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो जाता है। टिप नंबर 3, क्या आपको पता है इस दुनिया में 97% लोगों में क्या कॉमन है? अगर आपको ये सवाल अजीब लगा तो सुनो, एक सर्वे के मुताबिक एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 97% ऑफ द पीपल इन दिस होल वर्ल्ड टेक स्ट्रेस एवरी डे। मैं इसका मतलब आपको हिंदी में समझाता हूँ। इस दुनिया में 97% लोग हर रोज स्ट्रेस लेते हैं, तो हुआ ना ये हम सब में कॉमन। तनाव यानी स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है। अब आप बोलोगे कि यार अब स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम का क्या संपर्क है? वेल, स्ट्रेस और हमारा इम्यून सिस्टम का बेहद ज्यादा गहरा संपर्क है। आप जब स्ट्रेस लेते हो तो आपके शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाता है तो आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो इस कॉर्टिसोल के प्रभाव से मरने लगते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है। टिप नंबर 4, आप कितना सोते हो उसके ऊपर आपका इम्यूनिटी पावर डिपेंड करता है। हर रोज आपको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए आपके इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के एक आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, विदाउट सफिशिएंट स्लीप योर बॉडी मेक्स फीवर साइटोकाइन्स, अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट्स एज इम्यून रिस्पॉन्स। मैं इसका मतलब आपको हिंदी में समझाता हूँ। वेल, इसका मतलब है अगर आप ठीक क्वांटिटी पे नींद नहीं लोगे तो आपका शरीर कम मात्रा में साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करता है और इसी के चलते आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, क्योंकि साइटोकाइन्स एक ऐसे प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो आपके शरीर को बाहरी माइक्रोब से बचाता है, यानी ये इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपको हर रोज 7 से 8 घंटा सोना पड़ेगा ताकि आपका साइटोकाइन्स ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो। सो विद दैट सेड, आपको विटामिन, एक्सरसाइज, नो स्ट्रेस और इनफ स्लीप का ध्यान रखना होगा। सब्सक्राइब कीजिए वॉइस ऑफ साइलेंस को और पाइए ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड मिस्टीरियस वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। टिल देन, बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।